बनता है। कल्याणकारी बाबा हम बच्चों को मास्टर कल्याणकारी भी बनाता है। और बाबा ने कहा बच्चों की अवस्था खराब क्यों होती है, उसका मूल आधार क्या है। जब हम संग दुष्ट में आ जाते हैं, इधर उधर की व्यर्थ बातें करने लग जाते हैं, तो बाबा की याद भूल जाती है। और जहाँ बाप की याद भूली, वहाँ कोई ना कोई हमसे भी कर्म हो जाता है। तो बाबा ने आज का आज्ञाकारी बच्चे अपने को आत्मा समझकर बाप को भी याद करेंगे, साथ साथ ये भी ध्यान रखेंगे हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। ना देखना है, ना सुनना है, ना बोलना है। तो बाबा ने कहा ज्ञान मार्ग में जैसे बाबा हमें भोजन की परहेज बताता है, ऐसे बाबा ने कहा व्यर्थता की भी परहेज है। कहाँ भी बैठकर इधर उधर की बातों में नहीं जाना है, ना व्यर्थ बातों की चर्चा करना है। तो बाबा ने कहा उससे आपकी अवस्था बनेगी नहीं और ही बिगड़ेगी। तो बाबा ने कहा बस सारा दिन याद में रहने की प्रैक्टिस करो, मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा। सार है मीठे बच्चे आज्ञाकारी बनो। बाप की पहली आज्ञा है अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। प्रश्न है आत्मा रूपी बर्तन अशुद्ध क्यों हुआ है। आत्मा रूपी बर्तन अशुद्ध क्यों हुआ है, उसको शुद्ध बनाने का साधन क्या है। आत्मा रूपी बर्तन अशुद्ध क्यों हुआ है, उसको शुद्ध बनाने का साधन क्या है। उत्तर है बाह्यत बातों को सुनते और सुनाते आत्मा रूपी बर्तन अशुद्ध बन गया है। बाह्यत बातों को सुनते और सुनाते आत्मा रूपी बर्तन अशुद्ध बन गया है। इसको शुद्ध बनाने के लिए बाप का फरमान है हियर नो इविल, सी नो इविल। एक बाप से सुनो, एक बाप को ही याद करो। एक बाप से ही सुनो और एक बाप को ही याद करो, तो आत्मा रूपी बर्तन शुद्ध हो जाएगा। आत्मा और शरीर दोनों पावन बन जाएंगे। आत्मा और शरीर दोनों पावन बन जाएंगे। गीत है जो पिया के साथ है, उनके लिए ज्ञान का बरसात है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ ने तो बच्चों ने समझा हुआ है, समझा नहीं। बच्चों को घड़ी घड़ी पॉइंट्स दी जाती है। जैसे घड़ी घड़ी कहा जाता है बाप और वर्षे को याद करो, वो यहाँ कोई मनुष्य की याद नहीं है। मनुष्य की व किसी देवता की याद दिलाएंगे, पारलों की बाप की याद कोई भी दिला न सके। बाबा ने कहा क्योंकि बाप को कोई जानता ही नहीं है। यहाँ तुमको घड़ी घड़ी कहा जाता है अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। जैसे बाप को बच्चे होते हैं तो सब समझ सकते हैं कि बाप से वर्षा लेने आया है, फिर उनको बाप और वर्षा याद रहता है। यहाँ भी ऐसे ही है। जरूर बच्चे बाप को जानते नहीं है,
इसीलिए तो बाबा को आना पड़ता है ना। जो बाप के साथ है उनके लिए ज्ञान का बरसात है। वेद शास्त्र में जो ज्ञान है वह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। जप तप दान पुण्य संध्या गायत्री आदि जो कुछ करते हैं वह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। सन्यासी भी भक्त हुए, पवित्रता के बगैर कोई शांति धाम में जा नहीं सकते, इसीलिए वे घर बार छोड़कर चले जाते हैं। परंतु सारी दुनिया में ऐसे तो नहीं करेंगे ना। उन्हों का हठयोगी भी ड्रामा में नूंद है। तुम बच्चों को बाबा राजयोग सिखलाते कलप कलप एक ही बार आता हूँ, मेरा और कोई अवतार होता नहीं। री इनकार्नेशन ऑफ गॉड वह हुआ ऊंचते ऊंचा। तो फिर री इनकार्नेशन ऑफ जगत अम्बा और जगत पिता तो बाबा का जरूर होनी भी चाहिए। वास्तव में रीकार्नेशन का अक्षर सिर्फ बाप से ही लगता है। सदगति दाता तो एक ही बाप है ना। यूं तो हर एक चीज फिर से रीकार्नेट होती है। जैसे अभी भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार री इनकार्नेट हुआ ना, फिर भ्रष्टाचार हुआ, फिर से श्रेष्ठाचारी आएगा। इनकार्नेट तो हर चीज का होता है। अभी पुरानी दुनिया फिर नई दुनिया आएगी, नई दुनिया के बाद फिर पुरानी दुनिया आनी है। यह सब बातें बाबा ही तो बैठकर समझाते हैं। जब यहाँ बैठते हो तो हमेशा ऐसे समझो कि मैं आत्मा हूँ। मुझ बाप का फरमान मिला हुआ है कि मुझे याद करो। बच्चों के लिए सिवाय और कोई बाप का फरमान मिल न सके। फिर बच्चों में कोई तो आज्ञाकारी होते हैं और कोई, बाबा तो सबको आज्ञा देता, पर उनमें भी कोई आज्ञाकारी होते और कोई मानने न मानने वाले भी होते हैं। बाबा कहते हैं आत्माएं तुम मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ। बाप आत्माओं से बात करते हैं और कोई विद्वान पंडित आदि ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं आत्माओं से बात करता हूँ। वह तो आत्मा से परमात्मा समझ लेते हैं। वह हुआ रॉन्ग। तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा इन शरीर द्वारा हमें समझा रही है। शरीर बिगड़ तो एक तो हो ना सके। पहले पहले निश्चय चाहिए। कौन सा निश्चय? पहले पहले निश्चय चाहिए कि बिगर तो कुछ भी बुद्धि में बैठेगा नहीं। बिगर निश्चय के कुछ भी बुद्धि में बैठेगा नहीं। पहले निश्चय चाहिए कि मैं आत्माओं का बाप, वह निराकार परम पिता परमात्मा है और साकार में यह प्रजापिता ब्रह्मा है। तो बाबा ने कहा हम है ब्रह्मा कुमार कुमारियां। शिव के तो सब आत्माएं बच्चे हैं। उधर से राजेश भाई आए, भोग उधर से ले। तो बाबा ने कहा इसलिए ब्रह्म शिव कुमार कहेंगे, कुमारी नहीं। यह सब बातें धारण करनी है। धारणा तब होगी जब निरंतर याद करते रहेंगे। याद करने से ही बुद्धि रूपी वर्तन शुद्ध होगा। बाह्य तो बातें सुनते सुनते वर्तन अशुद्ध बन गया है। आधा कल्प तो यही किया ना। बाह्य तो बातें सुनते सुनते बुद्धि क्या बन गया? अशुद्ध बन गया है। उनको शुद्ध बनाना है। बाप का फरमान है मुझे याद करो तो तुम्हारी बुद्धि पवित्र बनेगी। याद करने से ही बुद्धि रूपी बर्तन शुद्ध होगा।
बाह्यात बातें सुनते सुनते बर्तन अशुद्ध बन गया है। उसको शुद्ध बनाना है ना, तो बाप का फरमान है, मुझ बाप को याद करो तब तुम्हारी बुद्धि पवित्र होगी। तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ गई, अब पवित्र बनाना है। सन्यासी कहते आत्मा निर्लिप्त है, बाप कहते आत्मा में खाद पड़ी है। श्री कृष्ण की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। दोनों पवित्र सिर्फ सतयुग में ही होती हैं, यहाँ तो हो ही नहीं सकते। तुम आत्माएं नंबरवार पवित्र होती जा रही हो, अभी पवित्र बनी नहीं हो। कोई भी पवित्र नहीं है, सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। अंत में नंबरवार सबकी रिजल्ट निकलेगी। बाप आकर सभी आत्माओं को फरमान करते, क्या कहते? मुझ बाप को याद करो, अपने को अशरीर समझो, देही अभिमानी बनो। मूल्य बात बाप बिगर कोई भी समझा नहीं सकते। पहले पूरा निश्चय होगा तब विजयी बनेंगे। निश्चय नहीं होगा तो विजय नहीं पाएंगे। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनाशंती। गीता में कोई कोई अक्षर बहुत अच्छे हैं, इसको कहा जाता है आटे में नमक। बाप कहते मैं तुमको सभी वेद शास्त्रों का सार समझाता हूँ। इनमें क्या क्या है, यह सब भक्ति मार्ग के रास्ते हैं। इनकी भी ड्रामा में नोंद है। यह प्रश्न उठ नहीं सकता, यह भक्ति मार्ग क्यों बनाया हुआ है? यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। तुमने भी इस ड्रामा में बाप से स्वर्ग का मालिक बनने का वर्षा अनेक बार लिया है, फिर लेते रहेंगे। कभी अंत नहीं हो सकता। यह चक्कर अनादि फिरता ही रहता है। तुम बच्चे अभी दुख धाम में हो, फिर शांति धाम में जाएंगे, शांति धाम से फिर सुख धाम में आएंगे, फिर दुख धाम आएगा। यह अनादि चक्कर फिरता ही रहता है। सुख धाम में, सुख धाम से दुख धाम में आने में तुमको 5000 वर्ष लगते हैं, जिसमें तुम 84 जन्म लेते हो। सिर्फ तुम बच्चे ही 84 जन्म लेते हो, सब नहीं ले सकते हैं। यह बेहद का बाप तुमको डायरेक्ट समझा रही है। और बच्चे फिर मुरली सुनेंगे व पढ़ेंगे या टेप सुनेंगे। टेप में भी सब नहीं सुन सकते, तो पहले पहले तुम बच्चों को उठते बैठते इस याद की यात्रा में रहना है। तो बाबा ने कहा मनुष्य तो माला फिरते राम राम जपते हैं, रुद्राक्ष की माला कहते हैं ना। अब रुद्राक्ष तो है भगवान, सॉरी अब रुद्र तो है भगवान। फिर इस माला में मेरू दाना भी इकट्ठा है। वह तो विष्णु के युगल के रूप में है। यह कौन है? यह माता पिता फिर विष्णु के दो रूप में लक्ष्मी नारायण बनते हैं, इसीलिए इनको मेरू कहा जाता है। फूल है शिव बाबा, फिर मेरू है मम्मा बाबा, जिनको मात पिता कहते हो। विष्णु को मात पिता नहीं कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को मात पिता तो उनके बच्चे ही कहेंगे। आजकल तो सबके आगे जाकर कहते तमेश माता पिता, तमेश बंधु सखा। बस कोई एक ने महिमा की तो उनके पीछे सब फॉलो करने लग पड़ते हैं। यह है ही अनराइटियस दुनिया। कलियुग को कहा जाता है अनराइटियस, सतयुग को कहा जाता है राइटियस। वहाँ आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं।
सतयुग में श्री कृष्ण गोरा है। फिर अंतिम जन्म में उनकी आत्मा सांबरी बनी है। यह ब्रह्मा सरस्वती इस समय सांbre है ना। आत्मा काली बन गई है तो उनको जेवर भी काला बन गया है। सोने में ही क्या पड़ा, खाद पड़ती है, उससे जेवर भी जो बनता है वो खाद वाला है। सतयुग में जब देवी देवताओं की गवर्नमेंट है तो यह झूठी खाद होती नहीं। तो देवी देवताओं की है, वो जेवर में कोई खाद नहीं होता है। वहाँ तो सोने के महल बनते हैं। भारत तो सोने की चिड़िया था। आप कोई मैसूर गए? साउथ में बेंगलुरु से 4 घंटे दूर मैसूर है। उसमें जो राजा का बड़ा हुआ बहुत बड़ा महल है, उसके अंदर शिव का मंदिर भी बना हुआ, पर वो महल सारा चांदी का है। इतना बड़े बड़े दरवाजे हैं, इसीलिए सारा दिन वहाँ दरवान बैठे रहते, कोई ऐसे नहीं जा सकता, सो नहीं सकता उसको। और जो राजा जिस महल में बैठता था, जब उनकी मीटिंग होती थी यानी मिलते जुलते थे, वो जो बना हुआ छत तो पूरा सोने की पानी लगा हुआ, ऐसा उनकी कहते वो लोग। यानी इतने बड़े बड़े दरवाजा सोने चांदी के बने हुए, किसमें सोने की पानी चढ़ा। यादगार तो बाबा बताता ना, सतयुग में ऐसा है, तो अभी ऐसा देखने को मिलता है। तो बाबा कहते समझते कुछ भी नहीं, ओम अक्षर भी कहते हैं, ओम का अर्थ बताते हैं। ओम माना गॉड, जिधर देखता हूँ गॉड ही गर है, परंतु है तो रॉन्ग। ओम माना अहम आत्मा। बाप भी कहते अहम आत्मा, परंतु मैं सुप्रीम हूँ, इसीलिए मुझे परमात्मा कहा जाता है। मैं परम धाम में रहता हूँ। ऊंच ते ऊंच भगवान, फिर सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्मा है। फिर नीचे आओ तो ये मनुष्य लोक है, वह देवी लोक है, वह आत्माओं का लोक जिसको मूल वतन कहा जाता है। यह बातें समझने की हैं। तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिलता है, जिससे तुम भविष्य में माला माल डबल सिरताज बनते हो। देखो श्री कृष्ण को दोनों ताज है ना। फिर वही बच्चा चंद्रवंशी में आता तो 2 कला कम हो जाती है। फिर वैश्यवंशी में आएंगे और 4 कला कम हो जाएगी। फिर लाइट का ताज उड़ जाएगा, बाकी रतन जड़ित ताज रहेगा। फिर जो अच्छा दान पुण्य करते, एक जन्म के लिए उनको अच्छी राजाई भी मिलती है। एक दूसरे जन्म में अच्छे दान पुण्य किया, फिर उन्होंने दूसरे जन्म में अच्छा दान पुण्य किया, फिर राजाई मिलती है। यहाँ तो तुम 21 जन्मों के लिए राजाई पा सकते हो, पर उसके लिए मेहनत करनी पड़े। 21 जन्म की, एक जन्म में दान पुण्य करते तो दूसरे जन्म में मिलता है। तो बाप अपना परिचय देते, कहते आई एम सुप्रीम सोल। तो बाबा ने कहा इसलिए उनको परम पिता परमात्मा अर्थात परम कहा जाता है। तुम बच्चे उस सुप्रीम को याद करते हो। तुम हो शालिग्राम, वह है शिव। शिव का बड़ा लिंग और शालिग्राम मिट्टी के बनाते हैं। ये कौन सी आत्माओं का यादगार बनाते हैं, यह भी कोई जानते नहीं। तुम शिव बाबा के बच्चे भारत को स्वर्ग बनाते हो, इसीलिए तुम्हारी पूजा होती है। फिर तुम देवता बनते हो, तभी पुजारी पूजा होती, तब तुम्हारी पूजा होती है। फिर तुम देवता बनते हो, तभी तुम्हारी पूजा होती है। शिव बाबा के साथ तुम इतनी सर्विस करते हो, इसीलिए तो शालिग्रामों की पूजा होती है। संगम में परम बाबा की मददगार बनते हैं। फिर द्वापर से शिव के मंदिर में शालिग्रामों की यादगार बनती है। जो उत्तम से उत्तम कर्तव्य करते हैं, पूजा उन्हों की पूजा होती है। फिर कलयुग में जो अच्छा काम करते, उनका भी यादगार बनता है। कलप कलप तुम बच्चों को
सारे सृष्टि का राज बाबा समझाते। तो बाबा ने कहा अर्थात तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते। संगम युग पर बाबा स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। स्वदर्शन चक्र विष्णु को नहीं हो सकता, वो देवता बन गया। ये ज्ञान सारा तुमको है। फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो ज्ञान नहीं रहेगा। वहाँ तो सदगति में है। तुम बच्चे ज्ञान अभी सुनते हो, फिर राजाई पा लेते हो। स्वर्ग की स्थापना हो गई, फिर ज्ञान की दरकार नहीं रहती। चाहिए सतयुग में ज्ञान, कोई बाबा को ही नहीं याद करेगा। बाबा ही आकर अपना रचना का पूरा परिचय देते हैं। सन्यासियों ने माताओं की निंदा की है, परंतु बाप आकर माताओं को उठाते हैं। बाप ये भी समझाते हैं, ये सन्यासी ना होते तो भारत काम चिता पर बैठ एकदम खाक हो जाता। जब देवी देवता वाम मार्ग में गिरते उस समय अर्थ केवल बड़ी जोर से होती है, फिर वो नीचे चला जाता है। जैसे बाबा ने कहा ना, विनाश होगा तो सफाई के लिए क्या होगा? हाँ, ऐसे भूचाल भी आएगा और दूसरा बारिश भी बहुत जबरदस्त होगी, तो सब कुछ धुलाई हो जाएगी। तो झाड़ू लेके एक दूसरे थोड़ी धुलाई करेंगे। तो बाबा ने कहा प्रकृति का भी ख्याल कम थोड़ी है। जब देवी देवता वाम मार्ग में गिरते तो उस समय अर्थ केवल बड़ी जोर से होती है, फिर सब नीचे चला जाता। और खंड आदि तो होते नहीं, भारत ही होता है। इस्लामी आदि तो पीछे आते हैं। फिर वो सतयुग की चीजें यहाँ रहती नहीं है, तो दूसरे धर्म वाले आना शुरू करते, फिर सतयुग की चीजें यहाँ होती नहीं। तुम जो सोमनाथ के मंदिर देखते हो वह कोई बैकुंठ का नहीं है, ये भक्ति मार्ग में बना है, जिसको मोहम्मद गजवी आदि ने लूटा है। बाकी देवताओं के महल आदि सब अर्थ कैवक में गायब हो जाते हैं। ऐसे नहीं कि महल के महल नीचे गए हैं वही फिर ऊपर आ जाएंगे, नहीं, वह तो अंदर ही टूट फूट सड़ जाते हैं। फिर उसी समय खोदते हैं तो कुछ ना कुछ मिलता है। अभी कुछ भी नहीं मिलता है। शास्त्र में कोई ये बातें है नहीं। सदगति दाता एक ही बाप है। पहले पहले तो निश्चय चाहिए कि गति सदगति दाता एक ही बाप है, निश्चय चाहिए। निश्चय में ही माया विघ्न डालती है। कहते हैं भगवान कैसे आएगा? अरे शिव जयंती है तो जरूर आए होंगे। बाबा ने समझाया है, बेहद के दिन और बेहद की रात में संगम पर आता हूँ। यह कोई जानते कि बाबा ने ही समझाया है। मैं बेहद के दिन और बेहद की रात के संगम पर ही आता हूँ। यह कोई जानते नहीं कि मैं किस समय आता हूँ। तुम बच्चे जानते हो। बाबा ने कोई नॉलेज दी है और दिव्य दृष्टि से ये चित्र आदि भी बनवाए हैं। गीता में भी कल्प वृक्ष का कुछ वर्णन है। गीता में भी कल्प वृक्ष का कुछ वर्णन है। बच्चों को कहते हम तुम अभी है, कल्प पहले भी थे। अभी संगम युग पर बाबा और बच्चों का मिलन होता है। बाबा ने कहा हम और तुम अभी है, फिर कल्प पहले भी ऐसे ही थे और फिर कल्प ऐसे ही मिलते रहेंगे। मैं कल्प तुमको ज्ञान दूंगा तो चक्कर भी सिद्ध होता है, परंतु तुम्हारे सिवाय कोई भी समझा न सके। ये सारी सृष्टि चक्कर का चित्र है, जरूर कोई ने बनवाया तो है। बाबा भी इस पर, बच्चे भी इस पर समझाते। बाबा भी समझाता है और बच्चे भी समझाते। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, हर बात में विजय का आधार निश्चय है। हर बात में विजय का आधार निश्चय है, इसलिए निश्चय बुद्धि जरूर बनना है। सदगति दाता बाप में कभी संशय नहीं उठाना है। हर बात में विजय का आधार निश्चय है, इसलिए निश्चय बुद्धि जरूर बनना है। सदगति दाता बाप में कभी संशय नहीं उठाना है। दूसरा, बुद्धि को पवित्र व शुद्ध बनाने के लिए और शरीर बनने का अभ्यास करना है। बुद्धि को पवित्र व शुद्ध बनाने के लिए और शरीर बनने का अभ्यास करना है। बाह्यात यानी व्यर्थ बातें ना सुननी है ना सुनानी है। वरदान। बेहद के स्मृति स्वरूप द्वारा हद की बातों को समाप्त करने वाले अनुभवी मूर्त भव। वरदान है, बेहद की स्मृति स्वरूप द्वारा हद की बातों को समाप्त करने वाले अनुभवी मूर्त भव। आप श्रेष्ठ आत्माएं डायरेक्ट बीज और मुख्य दो पत्ते, डायरेक्ट बीज और मुख्य दो पत्ते, त्रिमूर्ति के साथ समीप संबंध वाले तना को, त्रिमूर्ति के साथ समीप संबंध वाले तना को इसी ऊंची स्टेज पर स्थित रखो। बेहद के स्मृति स्वरूप बनो तो हद की व्यर्थ बातें समाप्त हो जाएगी। बेहद के स्मृति स्वरूप बनो तो हद की व्यर्थ बातें समाप्त हो जाएगी। जो बेहद में पूर्वजों का ऑक्यूपेशन है उसको सदा स्मृति में रखो। जो बेहद के बुजुर्गपने में आओ, बेहद के पूर्वज का ऑक्यूपेशन है उसको सदा स्मृति में रखो। आप पूर्वजों का काम है अमर ज्योति बन अंधकार में भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने पर लगाना। आप कौन हो? आप पूर्वज हो। पूर्वजों का काम क्या है? आज बाबा ने अच्छा टाइटल दिया, अमर ज्योति बन, अमर ज्योति बन अंधकार में भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने पर लगाना है। स्लोगन। किसी भी बात में मूंझने के बजाय मौज का अनुभव करना ही मस्त योगी बनना है। किसी भी बात में मूंझने के बजाय मौज का अनुभव करना ही मस्त योगी बनना है। आज अक्टूबर 14 तारीख है। सफलता प्राप्त करने का विशेष आधार है हर सेकंड, हर श्वास, हर खजाने को सफल करना। संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क जिसमें भी सफलता अनुभव करना चाहते हो वो स्व प्रति चाहे अन्य आत्माओं के प्रति सफल करते जाओ। व्यर्थ ना जाने दो तो ऑटोमेटिकली सफलता के खुशी की अनुभूति करते रहेंगे। क्योंकि सफल करना अर्थात वर्तमान के लिए सफलता मूर्त बनना और भविष्य के लिए जमा करना। ओम शांति।